नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में सेमीफाइनल का दिन है। जी हां, सत्ता का सेमीफाइनल। और बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसे सत्ता का सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों पर जो जीत हार का मामला है वो 2025 को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, इसे लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। आज सुबह से ही 7 बजे के आसपास से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और बूथों पर जो नजारा दिख रहा है वो हम आपको सुबह सवेरे की सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। तरारी में उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, रामगढ़ में वोटिंग हो रही है, इमामगंज में हो रही है, इसके अलावा बेलागंज में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। तो ऐसे में बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और देखना होगा कि किसके किस्मत का फैसला आज तय होता है ईवीएम में और किसकी किस्मत का फैसला जो है आने वाले 23 तारीख को जब गिनती होगी वोटों की तो किसके सितारे चमकते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। अब ये भी जानिए, ये तो बेलागंज क्षेत्र में पड़ता है, हबीपुर गांव है। वोट देने में कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अच्छा है सर, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितने बजे से चालू हुआ वोटिंग? अभी सुबह लगता है 6 बजे से हुआ है, 6:30 से। 6 बजे। हाँ, पड़ता है। हम लोग सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुआ है। हम लोग वोटिंग देने के लिए पहुंच गए हैं। अच्छा यहाँ उत्साह है वोटिंग देने के लिए। हम लोग अच्छा प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए हम लोग को रोजगार दे, हम लोग के नौकरी दे, हम लोग के गांव को देखभाल करे, अच्छा से रखे। प्रशासन की भी अच्छा स्थिति है, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहे हैं, हम लोग भी अपना वोटिंग कर रहे हैं। ये हब्बीपुर है, बेलागंज विधानसभा। यहाँ वोट 7 बजे से चालू हुआ है और अच्छी तरह से वोट दिया जा रहा है और हर चीज़ का पालन यहाँ किया जा रहा है। किस तरह से लोग वोट दे रहे हैं? ठीक है, पूर्ण शांति रूप से वोट दिया जा रहा है, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी की बात नहीं है अभी तक। सुरक्षा क्या? सुरक्षा बहुत अच्छा सुरक्षा है, पुलिस भी हर चीज़ से व्यवस्था अच्छा है। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। कैसा प्रतिनिधि, क्या सोचकर आप वोट दे रहे हैं? प्रतिनिधि तो अच्छा ही चाहिए जो हमारे देखभाल कर सके, अच्छा विकास कर सके और क्या ईमानदार हो सके। बिहार की 4 विधानसभा सीटों जैसे हमने आपको बताया, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स 38 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला इस उपचुनाव में करने जा रहे हैं। गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां 346 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 320 अति संवेदनशील बूथ हैं। इन बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। सिर्फ 26 बूथ पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी तीनों सीटों के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इन 4 सीटों में से 3 पर पिछली बार महागठबंधन का कब्जा था, जबकि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। चारों ही सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और महागठबंधन की यह कोशिश होगी कि 3 सीटों से बढ़ाकर हम अपनी संख्या 4 में ले जाएं। मतलब जो 3 सीटें हैं इमामगंज को छोड़ करके, बेलागंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो, इन तीनों सीटों के अलावा इमामगंज को भी महागठबंधन अपने पाले में करना चाहेगा। तो वही एनडीए के पास बड़ी चुनौती है और एनडीए इमामगंज से आगे बढ़कर बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में भी अपनी जीत दर्ज करना चाहेगा। तो साख दोनों तरफ की दांव पर लगी है। और इससे पहले आपने देखा था, आज चूंकि वोटिंग चल रही है और इससे पहले जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था तो बिहार के सभी बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम दिखाया। नीतीश कुमार भी रामगढ़ और तरारी में गए थे, बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने गए थे। इसके अलावा इमामगंज में और बेलागंज में बड़े बड़े धुरंधरों ने पहुंचने का काम किया और यहां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे खुद तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो और लालू प्रसाद यादव तक भी तो बेलागंज में गए थे। तो ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम चीजें हुई। प्रचार प्रसार का दौर चला, लोगों के द्वारा अपने अपने बातों को जनता को बताया गया, प्रलोभन दिए गए, एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया। लेकिन आज तारीख है 13 और 13 तारीख को बिहार में उपचुनाव को लेकर के जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के वोटिंग चालू है। और अब जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला ये बता रहा है कि ईवीएम में जिसके किस्मत का फैसला होने वाला है वो 23 तारीख को पता चल जाएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।